छोटी छोटी टोलियां सड़कें बंद करती हैं, पुलिस तमाशा देखती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहीं। अमन अमान बरकरार न रखने के संगीन नताइज हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने खबरदार कर दिया, दोनों हुकूमतों को लिख कर दे दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वफाक पर हमलावर है। वज़ीर दाखिला राना सना ने साफ बता दिया, कहा पुलिस भी फसादियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। ऐसा ना हो मामलात पुलिस के हाथ से निकलकर आवाम के हाथ में आ जाएं। आवाम ने फितना फसाद मार्च को बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया। इमरान खान इनकलाब लाने का कह रहे हैं और अपने सूबे में, अपनी हुकूमत में, अपनी पुलिस से अपनी मर्जी की FIR तक दर्ज नहीं करवा सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को दूसरा खत। इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। वज़ीर आज़म ने कहा, मुसल्लह अफवाज पर वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर साजिश करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। दुरुस्त हक़ाइक़ के तयन के लिए वफाकी हुकूमत की राय में सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का कमीशन जिम्मेदारों का तयन करे, असल हक़ाइक़ सामने लाए। मौजूदा हालात अमन आमा और पाकिस्तान की रियासती सलामती के लिए संगीन खतरा है। रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ कारकुनों के एहतजाजी मुजाहरे और धरने। रावलपिंडी के हमशाहराहों पर 12 मकामात पर धरने। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतास, एम्बुलेंसेज को भी गुजरने का रास्ता नहीं मिला। फैजाबाद से चांदनी चौक तक बेशतर कारोबारी मराकज बंद रहे। पीर बधाई मोड़ पर टायरों को आग लगाकर एहतजाज किया गया। सूबाई वजीर राजा बिशारत भी मुजाहिरीन में शामिल। मरी रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद रहा। मुजाहिरीन खेमे लगाकर बैठ गए। कारकुनों की खातून से बदतमीजी, धक्के भी दिए। टेक्सला में GT रोड पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर एहतजाज किया गया। लाहौर में PTI कारकुनों का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। टायरों को आग लगा दी। इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद 6 रोज से जारी एहतजाज पर आज इमरान खान ने इस्लामाबाद के अलावा बाकी शहरों में एहतजाज खत्म करने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि उन्हें मालूम था कि उन पर गुजरांवाला या गुजरात में हमला होगा, उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। जिन लोगों के नाम दिए हैं, अगर वो मुलजिम नहीं तो तफ्तीश में निकल जाएंगे। मुलजिम नवीद का बयान झूठ पर मबनी है और झूठ के पाँव नहीं होते। मुलजिम नवीद की हिफाजत की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की लगा दी है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि उनका फौज से कोई इशू नहीं है, सिर्फ एहतसाब के मामले पर मसला हुआ। अगर मुल्क का इंतजाम चलाना है तो इक़्तिदार के साथ इख्तियार भी मिलना चाहिए। इस सवाल पर कि क्या आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी, इमरान खान ने कहा कि ये $1 मिलियन सवाल है। ना वजीर आजम, ना वजीर दाखिला, ना अफसर। इमरान खान पर हमले का पर्चा नवीद के खिलाफ कट गया। नवीद का इमरान खान पर हमले का एतराफ़ी बयान पहले सामने आ चुका है। इमरान खान बज़िद थे कि उनके नामजद 3 अफराद पर FIR कटे, पर उनकी दरख्वास्त नज़रअंदाज कर दी गई। पुलिस की मुद्दत में कटी FIR सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। SHO थाना सोदरा इम्तियाज़ अहमद तफ्तीशी अफसर मुकर्रर। केस की पैरवी के लिए 3 वकला की टीम बना दी गई। GIT बनाए जाने का इम्कान मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने कल पंजाब पुलिस को FIR काटने के लिए 1 दिन का वक्त दिया था। इमरान खान कातिलाना हमले में मोरद इल्जाम ठहराने वालों के खिलाफ सबूत देने से कासिर। अमरीकी TV की मेजबान बार बार पूछती रही, आप हमले में 3 अफराद के नाम लेकर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, इसके शवाहिद क्या हैं? चेयरमैन PTI वाकयात का पस मंजर बताते रहे। कहा, पहले इसका पस मंजर बता दूं। एंकर ने कहा कि पस मंजर तो मालूम है, बड़े एहतराम से आपसे इल्जामात की शवाहिद का पूछा है। बार बार इसरार पर भी इमरान खान शवाहिद पेश ना कर सके। पाकिस्तान का कार्बन अखराज में हिस्सा 1% से भी कम, लेकिन माहौलियाती तब्दीली से आए सैलाब ने 3 करोड़ से ज्यादा अफराद के लिए जिंदगी मुश्किल कर दी। पाकिस्तानी मईशत को $30 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का COP27 में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियाती इंसाफ का तकाजा है कि मुतासरा मुल्कों के लिए तमाम ममालिक मुश्तरका जिम्मेदारी लें। नॉर्वेजिया मनसब के हमरा आला सतह गोल में इस मबाहिसे से खिताब में कहा कि अमीर मुल्क माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों की मदद के लिए आगे बढ़ें। वसाइल के ज़िया के बजाय मौसर इस्तेमाल पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म का कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट और सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव इजलास से भी खिताब।
वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में मुख्तलिफ शुबों में जारी ताउन मजीद बढ़ाने पर गौर। कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म की जर्मन चांसलर और नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात पर तबादले ख्याल किया। इमरान खान पर हमले के बाद लॉन्ग मार्च की भरपूर सिक्योरिटी का फैसला। रूट पर 15,000 पुलिस एहलकार होंगे, छतों पर स्नाइपर्स होंगे, नया कंटेनर बुलेट प्रूफ होगा, रोस्टम भी बुलेट प्रूफ होगा। सिक्योरिटी के लिए ड्रोन्स फजा में उड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। इजलास में मुअत्तल लाहौर पुलिस चीफ गुलाम महमूद डोगर की यूनिफॉर्म पहनकर शिरकत। मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में आज ही नाकाबिले समात करार दी जा चुकी है। IG पंजाब को इजलास में बुलाया ही नहीं गया। इमरान खान का पंजाब पुलिस पर अदम एतमाद, जमान पार के घर पर गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की सिक्योरिटी लगाने का फैसला। लाहौर पुलिस चीफ गुलाम महमूद डोगर की नौकरी से बरतरफी का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब के इजलास में शिरकत के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने गुलाम महमूद डोगर को एक और खत लिख दिया। लिखा, विफाक ने कई खत भेजे, आपने अब तक इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट नहीं की, बिला ताखीर रिपोर्ट करें। ज़राए के मुताबिक अब रिपोर्ट ना करने पर CCP लाहौर को नौकरी से बरतरफ किया जा सकता है। विफाक की हुकूमत का IG पंजाब फैसल शाहकार की पंजाब से तब्दीली की दरख्वास्त के बावजूद फैसल शाहकार को तब्दील ना करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब की खिदमत वापस लेने के लिए विफाक को खत लिख दिया। FIA इमरान खान को हिरासा ना करे, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। PTI ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की तलबी का FIA का नोटिस मुअत्तल। अदालत ने दौरान समात अकाउंट्स की ओनरशिप का सवाल किया। इमरान खान के वकील ने कहा कि 13 अकाउंट्स को PTI तस्लीम नहीं करती। FIA के मुताबिक PTI के अकाउंट्स टॉप पार्टी लीडरशिप के दस्तखतों से खुलवाए गए थे। अदालत ने 7 दिसंबर को अगली समात पर FIA और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोखर का सेनेट से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। सियासतदानों, जजेस और सहाफ़ियों की जासूसी पर आवाज़ उठाना मुस्तफ़ा नवाज को महंगा पड़ा। पीपल्स पार्टी क़यादत नाराज़ हो गई। सीनियर पार्टी रहनुमा के जरिए पैगाम मिलने पर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने जवाब दिया कि वो कल चेयरमैन सेनेट को इस्तीफ़ा दे देंगे। मुस्तफ़ा नवाज ने इस्तीफ़े के ऐलान से 1.5 घंटे पहले बयान दिया था कि फ़ोन स्टैप हो रहे हैं, नकलो हरकत पर भी नज़र रखी जा रही है, राजदारी पर हमला हो रहा है। सियासतदान, जजेस और सहाफ़ी अक्सर इसका शिकार होते हैं। क्या ये सब भारत की लोकसभा के रुकन है? ये सब रियासत का उतना ही हिस्सा है जितना कोई और। गद्दार नहीं है। अब तक की जो चीज़ सामने आई है, प्रेमा फशाई, ये अरशद शरीफ मरहूम को जो है वो कत्ल किया गया है और ये एक टारगेटेड जो है वो मर्डर था। फायर करने वालों को ये मालूम था कि इस गाड़ी में जो 2 बंदे बैठे हैं उनमें से अरशद शरीफ कौन है, वो किस सीट पे बैठा है, किस साइड पे बैठा है, गाड़ी को ड्राइव कौन कर रहा है, और जो ड्राइव कर रहा था उसे भी मालूम था कि किस जगह पे क्या होना है और उसने किस तरह से अपने आप को जो है वो सेव करना है। अरशद शरीफ की मौत हादसा नहीं, टारगेट किलिंग है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गलती से हलाकत का केनियन पुलिस का मौक़िफ़ अब तक की तहकीकात में गलत साबित हुआ है। केनिया जाकर तफ्तीश करने वाली टीम की ब्रीफिंग के बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि केनिया में अरशद शरीफ के मेज़बान खुर्रम और वकार किसी तौर केस की तफ्तीश से बाहर नहीं। वज़ीर दाखिला ने बताया कि केनियन पुलिस ने पाकिस्तान को मतलूब कई मालूमात नहीं दी। वज़ारत ख़ारिजा से ये डेटा लेने के लिए कहेंगे। वज़ीर आज़म से भी कहेंगे कि मतलूब डेटा के लिए केनियन सदर से बात की जाए। वज़ीर दाखिला का तहकीकाती टीम को मज़ीद तफ्तीश के लिए दुबई भेजने का भी ऐलान। सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ के कातिल के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को खत लिख दिया। कहा, अरशद शरीफ के जाम बहक होने पर वफाकी हुकूमत रियासती इदारों पर शकूक व शुबहात ज़ाहिर किए गए। अवामी एतमाद की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाया जाना ज़रूरी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से कौन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगा, फैसला कल होगा।
दोनों टीम्स कल सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का कहना है कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान फेवरेट है या न्यूजीलैंड, ये कहना मुश्किल है। पाकिस्तान के कीवीज के खिलाफ कामयाबियां माजी का हिस्सा हैं। सिडनी में कीवी खिलाड़ी कंडीशन से हम आहंग हैं। अच्छा मैच होगा। वर्ल्ड कप में अब तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 6 मरतबा मद्दे मुकाबिल आए। 4 मैचेस में पाकिस्तान जीता, 2 में न्यूजीलैंड ने मैदान मारा। अपनी फॉर्म से परेशान पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की 1.5 घंटे प्रैक्टिस। टीम के बाकी खिलाड़ियों ने आराम किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर मैथ्यू हेडन का कहना है कि बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस से शायकीन को हैरान कर सकता है। नायब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का चर्चा। चीफ जस्टिस ने कहा उन्हें तो मालूम ही नहीं था, क्यों ना कल केस की समाअत ही न रखें। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस बोले केस पहले ही इंतवा का शिकार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा आप दलाइल देते रहना, हम मैच देखते रहेंगे। ख्वाजा हारिस साहब कल का दिन छोड़ दें, आप भी क्रिकेट के शहदाई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के बाहर मैच के लिए स्क्रीन लगवा देते हैं, कल केस जल्दी खत्म कर लेंगे ताकि तब तक मैच अच्छे हालात में चल रहा हो। अल्लामा इकबाल के यौम विलादत पर कल मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। वफाकी और सूबाई इदारे कल बंद रहेंगे। मुल्क के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों में भी कल छुट्टी होगी। स्टेट बैंक समेत दीगर वफाकी और सूबाई महकमों में भी कल छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कल तातील नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में कल मामूल के मुताबिक केसेस की समाअत होगी। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि पाकिस्तान को माली तौर पर मुस्तहकम करने के इक़दाम कर रहे हैं। सरमायाकारी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ दे रहे हैं। मिस्र में अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। इस सैलाब को तकरीबन 2 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो है पानी निकाल करने के लिए इंतजामिया की तरफ से कोई लाएअमल तैयार नहीं हुआ है। अभी तक हजारों जो खानदान हैं वो बंदों पर बैठे हुए हैं, खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। इंतजामिया की तरफ से न उन्हें कोई टेंट मिला है, न कंबल मिले हैं, न रसाइयाँ मिली हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों दादू जाम शोरों में सर्द मौसम ने मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी के अखराज के लिए लगाए गए कट्स की मुरम्मत न होने से आमदरफ्त में शदीद दुश्वारी। बच्चों के लिए खाने पीने के लिए परेशान मुतासरीन को अब जानवरों के चारे की भी फिक्र सताने लगी। गवर्नर आज नामुमकिनात में नहीं, गैर आइनी भी नहीं, इंतहाई कदम है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने पंजाब में गवर्नर आज का इम्कान मुस्तरद नहीं किया। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि अमन अमान की सूरत हाल और हालात हाथ से निकलने पर गवर्नर आज की आइन में जगह मौजूद है। चंद दिन पहले गवर्नर हाउस पर हमला किया गया, गेट को आग लगाई। चंद लोगों ने गवर्नर हाउस के अंदर घुसने की कोशिश की। जिस तरह अमन अमान को हाथ में लिया जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फैसला 4 नवंबर को पीटीआई के एहतजाज के दौरान गवर्नर हाउस के दरवाजे को आग लगाने के बायस किया गया। इमरान खान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें इक़्तिदार में वापसी के लिए हुकूमत पर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने हुकूमत जाने के बाद 75% ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं। अमरीकी टीवी एंकर ने सवाल किया था कि पहले आपने अमरीका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाया, फिर अब नाकिदीन के मुताबिक आप इक़्तिदार में वापसी के सियासी फ़ायदे के लिए बगैर सबूत हुकूमत पर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। बोले ये कौन सा सुपरमैन है, 4 गोलियां लगी और 125 किलोमीटर दूर अस्पताल में गए। अगर सिंध में ये वाक़या होता तो इमरान खान हमारा खून पी जाते। पंजाब में सारे लोग इमरान खान की मर्जी से लगे हैं और फिर भी कहते हैं FIR नहीं कट रही। अगर हमलावर भी मारा जाता तो इमरान खान बहुत गन मचाते। इमरान खान का एक बार अमेरिका में टेस्ट हुआ था, उसके बाद इसने तय कर लिया कि शौकत खानम के अलावा कहीं टेस्ट नहीं करवाना। पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने इमरान खान पर हमले की दर्ज की गई FIR पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि मुल्क में कायम निज़ाम की हकीकत अवाम के सामने खुलकर आ गई है। असद उमर ने अपने बयान में कहा कि कौम के सामने चंद अफराद नहीं बल्कि पूरा निज़ाम बरहना हो गया है।
PTI लॉन्ग मार्च पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च चायपोर के सर्वे के मुताबिक 59% पाकिस्तानियों ने PTI का लॉन्ग मार्च मुस्तरद, जबकि 32% ने इसकी हिमायत की। 54% ने PTI को मशवरा दिया कि सड़क पर एहतजाज की बजाय कौमी असम्बली जाकर मसाइल हल करवाएं। माजी में PDM को भी आवाम ने एहतजाज की बजाय कौमी असम्बली जाने का मशवरा दिया था। 38% ने कहा कि लॉन्ग मार्च से कुछ हासिल नहीं होगा। 35% ने कहा PTI को मार्च से मकासद हासिल होंगे। जिला खैबर के इलाके शकास में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, अहम दहशतगर्द कमांडर लियाकत अली उर्फ शाहीन हलाक, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज का जवान शहीद। सिपाही सलीम खान का ताल्लुक सवाबी से था। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का सिंध सेक्रेटेरिएट पर एहतजाजी धरना जारी। हुकूमत ने मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी रखने का फैसला रात सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर गुजारने का ऐलान। कहा कि रिस्क अलाउंस का नोटिफिकेशन मिलने तक धरना जारी रहेगा। तर्जुमान ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुताबिक कल सिंध भर में अस्पतालों की OPD बंद रहेगी। ज़रूरत पड़ी तो इमरजेंसी भी बंद करेंगे। तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, हाउस रेंट में इजाफा किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। विफाकी सरकारी मुलाजमीन का शाहराह दस्तूर इस्लामाबाद पर धरना, हुकूमत से मुज़ाकरात। सुप्रीम कोर्ट जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। जस्टिस काजी फाइज ईसा चहलकदमी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए। एहतजाज के दौरान गलत पार्किंग पर बरहम, फौरी रास्ता क्लियर करने के अहकाम जारी किए। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को लिफ्टर से उठाना शुरू कर दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस, जियो न्यूज़ ने नैरोबी में मोडम पर शूटिंग रेंज ढूंढ निकाली। नैरोबी से तकरीबन 4.5 घंटे की दुश्वार गुजार मुसाफत पर वाक़ शूटिंग रेंज में दहशतगर्द ग्रुप से निमटने के लिए स्पेशल फोर्सेस को तरबियत दी जाती है। शूटिंग रेंज वकार अहमद और खुर्रम अहमद की मिल्कियत है। अरशद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात इसी शूटिंग रेंज में गुजारी थी। उन्हें 22 अक्टूबर की शाम शूटिंग रेंज ले जाया गया था। यहाँ के अमले के मुताबिक अरशद शरीफ ने 22 अक्टूबर की शाम एमोडम पहुँचने पर बताया था कि वो बहुत थके हुए हैं। जब वो साइट पर आए तो उनके पास लैपटॉप भी था। उन्होंने 23 अक्टूबर को दिन में फायरिंग की मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। अरशद शरीफ ज़्यादा वक्त खामोश रहे। उनके आखिरी डिनर में मुख्तलिफ ममालिक के लोग शामिल थे, जो अरशद शरीफ को डिनर के बाद 8 बजे लेकर निकले। तहरीक इंसाफ के फयाजुल हसन चौहान ने गुज़िश्ता रोज कारकुन को थप्पड़ मारने के हक में दलील आज पेश कर दी। खंबे से गिरकर जख्मी होने वाले कारकुन का हवाला देकर कहा कि कल इस शख्स को भी कोई थप्पड़ लगा देता तो वो तारों पर ना चढ़ता। गुज़िश्ता रोज कारकुन को थप्पड़ मारा तो उसे कहा था कि अपना बच्चा समझकर मारा है। आज रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के मुजाहिरों से तंग बुजुर्ग खातून फयाजुल हसन चौहान पर बरस पड़ी। कहा घंटों से फंसे खड़े हैं, रास्ते ही नहीं मिल रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की सानिया वज़ीराबाद में सीनियर सहाफ़ियों को मुलविस करने की मजम्मत। कहा इमरान खान सियासत करें, सहाफ़ियों की जान खतरे में ना डालें। सियासी मुखालिफिन के साथ सियासी मुखालफत करें, मुल्क दुश्मनी ना करें। जो आपके खिलाफ बात करे वो आपका दुश्मन। सहाफ़ी सवाल पूछें तो दुश्मन। FIA, इलेक्शन कमीशन और अदालत सवाल पूछे तो दुश्मन। इक़्तिदार में आने के लिए पूरे मुल्क को आग लगाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरे अब मुहासरों में बदल गए हैं। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान का बयान, कहती हैं ये लोग जिन पर इल्ज़ामात लगाते हैं उससे खुफिया मुलाकातों का एतराफ़ भी करते हैं। ये दोहरा मयार नहीं तो और क्या है। अब तो गैर मुल्की सहाफ़ी भी इनसे सबूत का पूछते हैं जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के कायदीन ने तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुख्तलिफ मकामात पर बंद किए गए रास्तों को खोलने की अपील कर दी। कहा तहरीक इंसाफ को पुरअमन एहतजाज करने का हक हासिल है, लेकिन अवाम उन्नास के लिए पैदा होने वाली मुश्किलात का एहसास करना भी तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान की जिम्मेदारी है। अमरीका में बस मुद्दती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। अमरीकी शहरी ऐवानी नुमाइंदगान की 435 और सेनेट की 35 नशिस्तों, 36 रियासतों के गवर्नर्स, रियासती असम्बलीज और मुकामी सतह पर अवामी नुमाइंदों का इंतखाब कर रहे हैं। कई रियासतों में मुस्लिम और पाकिस्तानी उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया समेत 10 बड़ी अमरीकी रियासतों में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है।
इंतखाबात के लिए 4 करोड़ अमरीकी पहले ही वोट डाल चुके हैं। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण खत्म हो गया। चांद ग्रहण का अख्ताम 6:56 पर हुआ। मुकम्मल चांद ग्रहण मुख्तलिफ मुल्कों में देखा गया। पाकिस्तान में चांद ग्रहण जुज़वी तौर पर देखा गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज़ 1:02 पर हुआ। जॉन एलिया के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले आज भी बेशुमार। मुमताज़ शायर, अदीब, फ़लसफ़ी और नस्र निगार जॉन एलिया को मदाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। जियो फिल्म्स की पेशकश इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट की ललकार बॉक्स ऑफिस पर बरकरार। फिल्म ने बैरूनी दुनिया से 115 और पाकिस्तान से 62 करोड़ का बिजनेस करके मजमूई तौर पर 177 करोड़ का आलमी बिजनेस कर लिया है। वीकेंड तक पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म डबल सेंचुरी के करीब और भारतीय फिल्म्स बाउंड्री के बाहर हो गईं। पंजाबी सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म देखने की धुन हर जगह छाई हुई है।